नमस्कार मित्रों, आज है योग दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। मित्रों, हम जब बात करते हैं योग दिवस की तो हमें कई ऐसे नामचीन हस्तियां याद आते हैं, जैसे बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, जग्गी वासुदेव जी, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, और हमारे बाबा रामदेव जी का पातंजल योग पीठ है, और ऐसे कई महापुरुष हैं जिनका स्मरण आता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए मित्रों कि क्या योग की सिर्फ वही परिभाषा है कि शरीर को मोड़ना तोड़ना या इसको उठक बैठक के तौर पे करना, कि और भी कोई परिभाषा है? क्या महर्षि पतंजल ने यही अपने योग सूत्र के ग्रंथ में लिखा या और भी कुछ लिखा है? क्या बड़े बड़े मनीषियों ने हमें यही शिक्षा प्रदान की है? क्या बाघभट्ट ने बाघ शतकम में यही योग लिखा है? मित्रों, नहीं। योग की परिभाषा है मिलन, जीवात्मा का उस ईश्वर से मिलन, और अपने इंद्रियों के, अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करके, उसको संकुचित करके, और अपने योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्म पे बढ़ करके, अपने अडिगता पे बढ़ करके, और अपने कर्म से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यह योग है। मित्रों, आज अगर बात करें हम योग पर, तो आज विश्व में योग की जो परम भूमि है वह और कहीं देखने को नहीं प्राप्त होता। कुछ दिन पहले कर्मकांड एक बहुत बड़ा फैशनेबल टाइप में बन गया था। घर घर कर्मकांड इत्यादि होता था, पंडित जी आते थे, लोग कर्मकांड इत्यादि करते थे। और आज के युग में नए जनरेशन को देखते हुए योग आज घर घर में हो रहा है, और होना भी चाहिए। मित्रों, अगर आज हम बात करें तो उन मित्रों से और नई युवा पीढ़ी के लिए, तो नई युवा पीढ़ी जैसे आज अपने हर एक कार्य को कर रहा है। एक विद्यार्थी है, अपने शिक्षा अध्ययन में है। एक घर गृहस्थी का व्यक्ति है, वह अपने नौकरी है, अपना और सारे कई कार्य हैं। तो इन सब को जो कार्य जो कर रहा है वह अपने कर्म को कर रहा है, और उस कर्म को करते हुए अपनी कुशलता को प्राप्त कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितने भी विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों को हटा करके, उनको दूर करके, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और उसमें जो सहायक है वही है योग। इसी प्रकार हम जब यौगिक रूप से जब आते हैं तो ईश्वर और जीवात्मा का मिलन, इसका नाम है योग। और अपने पातंजल जी ने अपने योग सूत्र में लिखा भी है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। सबसे पहला सूत्र है कि अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन ही योग की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, दिखलाता है। उसी प्रकार योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, अपने इंद्रियों को निरोध करना, यही है योग। आगे फिर कहते हैं तत्तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होता है वह योगी। फिर कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टा इत्यादि इत्यादि। आगे चल के कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर का प्रणिधान, और उस प्रणिधान में जो सहायक है यह है योग। योगा का अर्थ शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ये करना वो करना। बाबा जी पेट को निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, वो तो सिर्फ शारीरिक व्यायाम हुआ, उसका नाम योग नहीं मित्रों। वह सिर्फ एक व्यायाम है। योग का अर्थ है अपने इंद्रियों का संयम, अपने बौद्धिक प्रकाश में अपने आप के अस्तित्व को जागृत करना, यह योग है जो महापुरुषों ने बताया। मैं अगर स्मरण करूं पूज्य देवरहा बाबा जी का, पूज्य काशी के तिलंग स्वामी जी का, पूज्य स्वामी करपात्री जी का, पूज्य ब्रह्मानंद जी महाराज का, ऐसे कई महापुरुष हैं। अयोध्या में ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने योग की उस दिव्य दृष्टि को, उस दिव्य कला को, उस दिव्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज हम योग को सिर्फ शारीरिक
व्यायाम के तौर पर देख रहे हैं। कोई बच्चा खेल रहा है, खेलना और कूदना और व्यायाम करना योग नहीं है। ये सिर्फ एक शारीरिक परिश्रम है और शरीर को स्वस्थ करने का एक विधा है। योग का तो अर्थ है जो सब में समरसता देखे, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करे, वह योग है। अब मैं बात करूं नए जनरेशन के लोग क्यों योग से जुड़ना चाहिए और क्यों योग से जुड़ रहे हैं। एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने हमको लिख करके भेजा कि आज के जनरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिप्रेशन में हैं, एक प्रकार से घर में ही छुप के रह रहे हैं, संकुचित हैं, डरे डरे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अपने करियर का उनको एक प्रकार से डर है, भविष्य में क्या होगा, घर में कुछ अनहोनी ना हो, अपने परिवार से डर है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनसे बचने के लिए क्या योग दे सकता है शिक्षा। तो मैं सबसे पहले मैं करियर का मैं अगर लूँ व्यावसायिक रूप से, तो मित्रों व्यावसायिक रूप से सबसे सर्वप्रथम सूत्र यही आता है कि योगा कर्मसु कौशलम। अपने आप में कर्म के प्रधानता के द्वारा उस योग से उस प्रभु का दर्शन ही यह योग है। अब हम अगर बात करें डरना और डर करके रहना और अपने जीवन से भागना अर्थात डिप्रेशन इत्यादि, तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने भी और महापुरुषों ने भी अष्टांग योग बताया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम आएगा आपके अंदर, यमता आएगी, फिर यम नियम आए और बिना नियम के आप कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। यम नियम आसन आए, किस आसन में बैठ करके सिद्ध करना है। यदि मैं अपने कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि वो दिखाएं कि मैं किस आसन पे मैं बैठा हूँ, वो दिखा सकते हैं। बस हो गया। तो ये क्या आसन है? ये आसन है, ये पूजा करते वक्त ये आसन मेरा सिद्ध है, इसी आसन पे मैं बैठता हूँ। तो कहने का ये अर्थ है यह आसन को सिद्ध करना ये भी एक प्रकार से योग है। यम नियम आसन प्राणायाम, भगवान ने गीता में प्राणायाम का बहुत विस्तृत स्वरूप दिया है। मैं अगर प्राणायाम पे मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा तक यह वीडियो चल सकता है। प्राणायाम का अर्थ है मित्रों श्वास प्रश्वास का ईश्वर के श्री चरणों में आहुति देना, श्वास लेना और श्वास लेने में ईश्वर का ध्यान करना और फिर उसको दमन करना, जो अनेकानेक महापुरुषों ने किया। ऐसा विधाय है हिरण्य संहिता में कि हम श्वास को जब लेते हैं तो बंद करते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार की इंद्रियाएं होती हैं और 7 चक्र होता है यहाँ पर। तो यहाँ आज्ञा चक्र होता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है इत्यादि ऐसे चक्र होता है। यहाँ नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी और कई नाड़ियाँ होती हैं। तो जब हम लेते हैं श्वास को तो श्वास को बंद करके और उसमें तस्य वाचक प्रणव, उस प्रणव का हम ध्यान करते हैं और ध्यान करके मित्रों फिर छोड़ते हैं। इस नासिकाग्र से छोड़ते हैं और इस फिर नासिका फुट से लेते हैं श्वास को और फिर बंद करते हैं और फिर तस्य वाचक प्रणव, उस प्रणव का ओंकार का यहाँ आज्ञा चक्र में अर्थात मेन बिंदु में उसका ध्यान करते हैं और धीरे 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 जो ऐसा करने लगता है फिर उसके बाद अनुभूति संप्रमोश, वह अनुभूति होने लगती है ईश्वर की और ईश्वर प्रणिधानाद्वा वह ईश्वर साक्षात मिलन होने लगता है। ईश्वर हमारे अंदर ही प्रकट होने लगता है। यह है योग मित्रों, और इस योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से यह योग दिवस पर विशेष करके युवा भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, यह योग है। सिर्फ शरीर का तोड़ना मरोड़ना वो योग नहीं है, वो तो योगा है। योग सिखाने वाले बड़े कम रहे, अब महापुरुष बड़े ही कम रहे, और जो सिखाने वाले हैं वो सिखाते नहीं है, वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, वो आनंद की अनुभूति परमानंद की अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार का ये वीडियो है मित्रों, आप इसको देखें और जानें और समझें, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और मित्रों चलते चलाते एक बात और मैं आपसे कह दूं कि आज के जो नए जनरेशन के जो लोग हैं
वह योग को जाने, समझे और अधिक से अधिक इसको शेयर किया जाए। योग करना चाहिए और कराना चाहिए, लेकिन योग सिर्फ हाथ घुमाना या ये करना वो करना, ये योग नहीं है। योग का अर्थ है अपने आप को, स्वयं को जानना, जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। स्वामी विवेकानंद जी ने यही तो कहा, उत्तिष्ठ प्राप्य परानिबोधयत, उठो और जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। कैसे? तो कर्म के द्वारा। वह कर्म ही आपका योग है मित्रों। और भारतवर्ष को पुनर्स्थापित क्या, भारतवर्ष को उस स्तर तक बनाने पर इसी योग की अहम भूमिका रही है। भारतीय परंपरा में इस योग का बहुत बड़ा महत्व है, और भारतीय परंपरा में ही नहीं, वैश्विक परंपरा में, विश्व का परंपरा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और बिना कारण भाव से बिना कारण भाव के जो उसको योग हम नहीं कह सकते, क्योंकि योग तो कारण भाव से होता है। योग का कारण क्या? योग का कारण है कर्म, और कर्म सबसे बड़ा योग है। बच्चा पढ़ रहा है, अपने इंद्रियों को एकाग्र करके उसमें संलग्न होकर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, वह उसका पढ़ाई ही योग है। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने सभी वातावरणों को, सभी इंद्रियों को संकुचित करके, एकाग्र करके, संयमित करके अपने उस ड्यूटी पे ध्यान दे, यह योग है। पूज्य मोदी जी ने किया, पूज्य योगी जी ने किया, और जितने लोग हैं वो कर रहे हैं, और हमको आपको भी करना चाहिए। हम कहते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सुबह तो ग्रीन टी पी रहे हैं, सुबह वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। मित्रों, यदि हम कर्म करने लगे, अपने कार्य को योग मान लें, तो आज घर घर में योगी घूमेंगे। सबसे बड़ा योगी आदि योगी महादेव, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए समाधि स्थिति, वह योगी तो है। बहुत विस्तृत स्वरूप में इसको प्रकट मैं करना चाहता हूँ, संक्षेपीकरण में ही आपको मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से मित्रों। और अगर अधिक न समझ में आए तो आप मेरे ईमेल पर भी भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, adityapati vns123@gmail.com। इस पर आप मैसेज करके आप भेजेंगे तो वहाँ आपसे मेरी वार्ता होती रहती है। इसी सब के साथ चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम।